वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स इतिहास का लेसन 1 का भाग 2 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हर अभी आज हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी के विषय में बतावें। तो यहाँ पर क्या दिए, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक भवन में निजी कुआं और स्नानागार होता था। घरों से जलों को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। यह नालियां मुख्य सड़क से जोड़ती थी। नालियों को प्लेट से ढका गया था। जगह जगह पर कचरे को निकालने के लिए नालियों को खुला छोड़ दिया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये सारा प्रश्न 2 नंबर में आता है। अब आता है स्नानागार। ये भी प्रश्न 2 नंबर में आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्नानागार क्या है। स्नानागार मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक प्रमुख स्थल है, जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा। स्नानागार के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया। उसके फर्श को पक्की ईंटों से बनाया गया। इसका उपयोग पूजा अनुष्ठान के समय किया जाता था। इसके चारों ओर कमरे और बरामदे बनाए गए। मार्शल महोदय ने इन्हें विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है स्नानागार के विषय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्नागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अन्नागार के विषय में भी आपके एग्जाम में कई बार 2 नंबर में आ चुका है। यहाँ पर देखते हैं कि अन्नागार मोहनजोदड़ो का प्रमुख भाग था, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था। इसमें 12 धान की कोठी बनाई गई थी, जिसमें हवा जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। चबूतरे ईंट से बनाई गई थी। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में बताना। ये भी आपके एग्जाम में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों कई बार पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन निम्न है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यह सामाजिक जीवन था। दूसरा है हमारा कि ये सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। अवशेषों से पता चलता है। स्त्रियां जोड़ा बांधती थी या पुरुष लंबे बाल तथा दाढ़ी रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। नर्तक की मिली मूर्तियां से पता चलता है कि यहाँ मनोरंजन के भी साधन थे। और छठा हो गया मछली फंसाने के कांटे से पता चलता है कि ये लोग शिकारी भी करते थे। अब छठे प्रश्न में आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में बताएं। ये भी आपके जीवन एग्जाम में कई बार पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन निम्न है। कार्य की कुबर वाला बेग विशेष पूजनीय था। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की पूजा करते थे। ऐसे स्वास्थ्य से पता चलता है। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि पूजा करते थे। इसकी जानकारी कालीबंगा एवं लोथल से बनी वेदी से प्राप्त होता है। और आते हैं चांद में नाग पूजा का भी संकेत मिला है। और 5वां नंबर है हड़प्पा सभ्यता के लोग पीतल पेड़ का सॉरी पीतल नहीं, अरे अरे हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल पेड़ का पूजा करते थे। छठा पॉइंट, मृतकों को जलाने के लिए 3 पद्धति प्रचलित थी। पहला, शवों को पानी में डुबा दिया जाता था। शवों को जला दिया जाता था। शवों को कुछ दिनों तक ऊंचे टीले पर छोड़ दिया जाता था। जानवरों के खाने के बाद उसे जला दिया जाता था। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। ये भी आपके एग्जाम में कई बार लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आ चुका है, जिसे भी आप ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन निम्न है। सबसे पहला दिया हुआ कृषि। कृषि के विषय में हम जानते हैं क्या है। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मूल आधार था। यहाँ की भूमि उपजाऊ होने के कारण अनाज की कमी नहीं होती थी। यहाँ अनाजों को पीसने के लिए चक्कियां तथा कूटने के लिए औखलियों का उपयोग किया जाता था। यहाँ का प्रमुख फसल था गेहूं और जौ। अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। दूसरा पॉइंट में आते हैं पशुपालन। पशुपालन हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण निम्न है। पहला नंबर, आर्नस्टाइन के साथ कई विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन माना। दूसरा, एम आर सहनी ने कहा कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरा, माधव स्वरूप बस ने बताया कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। KUR कनेडी ने कहा कि मलेरिया एवं महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और 5वां, व्यापार वाणिज्य में कमी होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले गए हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आ चुका है। आगे आते कारक हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में बताइए। ये भी आपके एग्जाम में कई बार लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आ चुका है। इसे भी आप ध्यान से याद करके नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निम्न है। पहला नंबर, लिपि दिया हुआ। भाषाओं के समूह को लिपि कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा एक लिपि का निर्माण किया गया, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। धातुकर्ण के लोथल के कामा में कांसा का प्रमाण मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे कांसे की नर्तक करते हुए मूर्ति का प्रमाण मिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपयोग करते थे।
तीसरा है वाहन, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। इस बात से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। तीसरा, मापतोल की तकनीक का ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतोल के लिए तकनीक से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में लगभग 150 वाट मिले हैं। सबसे बड़ा वाट 1375 ग्राम का, जबकि सबसे छोटा वाट 0.87 ग्राम का था। हो गया चिकित्सा ज्ञान। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से मोहनजोदड़ो के शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता था। छठा पॉइंट है, हड़प्पा वासियों की सिंचाई के साधन बतावें। हड़प्पा वासियों के द्वारा सिंचाई के साधन के रूप में जलाशय, कुआं, नहर का प्रमाण मिला है। लेसन 1 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बतावें, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार से विवेचना करें, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधन का उल्लेख करें, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करें, अन्नागार तथा स्नानागार क्या है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा प्रश्न दिया हुआ आपके एग्जाम में पहले पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। सत्य सत्य की बात है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, ये बात सत्य है। रंगपुर नगर की खोज रंगनाथ राव ने की थी, ये भी बात सत्य है। रंगपुर में हल से जुते हुए खेतों को साक्ष्य मिला था, ये बात तो सत्य है, गलत है। हड़प्पा के टीले को सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो चार्ल्स मेसन ने किया था। कब किया था, 1826 ईस्वी में किया था, ये भी बात सत्य है। हड़प्पा की पहचान ऋग्वेद के 10वें मंडल के उल्लेख पुरुष सूक्त से ली गई है, ये बात तो सत्य है, गलत है। चौंद्रो नगर सिंध पाक में स्थित है, ये सही है। सिंधवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतरी खानों की कच्ची धातु प्राप्त करते थे, भी बात सही है। यूनानियों ने कपास के लिए कपास को सिंडन कहा है, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है, ये भी बात सही है। पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं था, ये बात गलत है, औसत है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सांढी ने किया था, ये बात सही है। हड़प्पा सभ्यताओं बैल को विशेष सम्मान प्राप्त था, ये बात सत्य है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी थी, ये बात गलत है। मिलान करने के बाद हड़प्पा जो है, देखिए यहाँ पर हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे है, अब मांडा जो चिनाब नदी के किनारे, ये कौन सी नदी पर कौन सा शहर कौन सा नदी के किनारे स्थित, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास